हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और यूपी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आप बिल्कुल पीक पॉइंट पे होंगे और तैयारी आपकी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को थोड़ा और सा हम क्लियर करने के लिए, आपको और कुछ पॉइंट्स क्लियर करने के लिए आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। वीडियो का जो टॉपिक है आप सामने आपको दिख रहा है कि दिन रात पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये यूपी टेट की 2026 की बहुत बड़ी क्या है, सच्चाई है। तो आज हम आप इसी विषय पे बातचीत करेंगे, इसी से कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। वो जो पॉइंट्स यहाँ पे हम आपको शेयर करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो ऐसे पॉइंट रखे गए हैं जिसको आप कहीं से भी काट नहीं सकते हैं। आपको ये फ़ील होगा, बार-बार आप फ़ील करेंगे, अनुभव करेंगे, ये चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं। कि आप पढ़ने दिन-रात हम मेहनत कर रहे हैं और ये आपको सुनने को लग रहा है कि दिन-रात पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये भी बहुत अटपटा-सा लग रहा है। लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है। आज के टाइम की, जो प्रेज़ेंट टाइम की जो एग्ज़ामिनेशन की डिमांड है, यही सच्चाई है। जितना जल्दी आप इसको समझ जाएँ, जितना जल्दी इसके बारे में आप जानकारी ले पाएँ, उतना ही आपके लिए बेहतर है। ठीक है? तो हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, 10 से 5 मिनट का आपका टाइम लेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है? चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि ज़्यादा पढ़ने लिखने से एग्ज़ाम क्लियर होता है या स्मार्ट स्ट्रेटजी से एग्ज़ाम क्लियर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम भी फेस करते रहते हैं कि हाँ, ये चीज़ें हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हम लगभग 8 घंटे 10 घंटे पढ़ते रहते हैं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कम टाइम में 5 से 6 महीने तैयारी करेंगे, 1 साल तैयारी करेंगे, सिलेक्शन लेंगे और आसानी से चले जाएँगे। और हम अब क्या करते हैं कि दिन-रात कहीं इलाहाबाद में बैठे हैं, कहीं दिल्ली पे बैठे हैं, कहीं कानपुर बैठे हैं, नीट में, कोटा में, कहीं भी बैठे हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसी पॉइंट्स पे आपको डिस्कस करना है। ठीक है? एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम बातचीत करेंगे, लॉजिक के साथ बातचीत करेंगे ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आसानी से आप क्लियर कर पाएँ कि ऐसा वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है? तो चलिए थोड़ा-सा वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं। तो गलत तो नहीं हो सकता, 100% मेरी गारंटी है। अब देखिए पहला ही पॉइंट्स क्या है, ज़्यादा घंटे पढ़ना सफलता की गारंटी नहीं है। अगर कोई भी बच्चा कह रहा है कि हम 12 से 14 घंटा पढ़ रहे हैं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी एकदम नहीं है। अगर कोई बच्चा कह रहा है हम 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसकी गारंटी दी जा सकती है, इसकी श्योरिटी दी जा सकती है। क्यों दी जा सकती है? अब आप उसको लॉजिक के साथ समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पे हैं, हमारे चैनल पे हैं, तो बिल्कुल आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करिए कि अगर किसी दिन आप 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, तो आप उसका आउटपुट देखिए कितना है। तो आप देखेंगे कुछ टॉपिक ही आपने क्लियर किया, फिर वही आप ही हैं, अगले दिन कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ें और उससे ज़्यादा आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाइए, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का मेन रीज़न यही है कि जब आप 10 से 12 घंटे आप बैठते हैं, तो केवल आप बैठते हैं, केवल सीटिंग पोजीशन पे होते हैं। आप पढ़ते कुछ भी नहीं हैं। आपका माइंडसेट जो होता है, आपका जो माइंड होता है, बस इसलिए सैटिस्फाई हो जाता है कि आप कम से कम 10 से 12 घंटे आप चेयर पर बैठे रहे हैं। ठीक है? हो सकता है उसमें आप सोशल मीडिया पे आ जाएँ, फ़ेसबुक पे आ जाएँ, इंस्टा पे आ जाएँ या टेलीग्राम पे आप कुछ चीज़ें सर्च कर रहे हैं। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या किया, क्वालिटी स्टडी नहीं किया। जब आप क्वालिटी स्टडी नहीं करेंगे तो आसानी से मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि 10-12 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ना ही सिलेक्शन होगा, केवल टाइम आपका लॉस होगा। यही दोनों में रीज़न होता है। और जो 4-5 घंटे पढ़ने वाला विद्यार्थी है, वो बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ पढ़ रहा है, एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ रहा है। फ़ोन को उसने अपने पास साइलेंट करके रखा है, नोटिफ़िकेशन को ऑफ कर दिया है। ठीक है? उसका टारगेट है कि जब मैं 4 घंटे 5 घंटे अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद ही कोई काम करूँगा। तो सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक है, सिलेक्शन उसका होगा और आप 10-12 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं ले पाएँगे। इसमें और भी पॉइंट्स हैं, ये तो जनरल बातें हो गई, लेकिन और भी इसमें पॉइंट्स हैं जो लॉजिक के साथ रखे गए हैं। तो आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, फिर जाके आप निष्कर्ष पे पहुँचिएगा कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है या उसमें आप इन्वॉल्व हैं कि नहीं हैं। ठीक? तो पहला ही पॉइंट्स क्या है? ज़्यादा घंटे पढ़ना सफलता की कोई गारंटी नहीं है। दूसरा पॉइंट्स क्या है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का हम लोग डिस्कस किए अभी, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया। जैसे कोई होता है ना कि केवल जो पढ़ने का संबंध होता है, सफलता का संबंध जो होता है ना, वो घंटों से नहीं होता है कि मैंने 10-12 घंटे बैठा रहा। उसमें क्या होनी चाहिए? क्वालिटी होनी चाहिए। पहला पॉइंट्स हो गया। और ये भी है, मैंने जैसे आपको बताया
कि 10 से 12 घंटे केवल आप चेयर पे बैठे हैं, किताब के सामने बैठे हैं, लेकिन जो आपका ध्यान है कहाँ पे है? मोबाइल पे है, सोशल मीडिया पे है, इधर-इधर की बातों में है, तो वो पढ़ाई नहीं है, वो केवल टाइम पास है। आप केवल चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, मैं पर डे 10 से 12 घंटे पढ़ता हूँ, और आप रियल में अगर देखा जाए तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल टाइम पास कर रहे हैं। बट उसमें दूसरी चीज़ें क्या है, अगर कोई भी दूसरा बच्चा है केवल कितने घंटे पढ़ रहा है? 4 घंटे पढ़ रहा है, और पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा है, नोट्स बनाता है, नियमित रिवीजन करता है, उसकी तैयारी बेहतर होगी आपसे, जो आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है, इन सब रीज़न से होता है कि 10 से 12 घंटे वालों को सिलेक्शन नहीं होता है, तो 4 से 5 घंटे पढ़ने वाले बच्चों का आसानी से सिलेक्शन होता है और यहाँ से चला जाता है। अगला पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, आप अपने टेबल पे रख लीजिए, लिख के रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हार्ड वर्क तभी सफल होता है जब उसके साथ स्मार्ट वर्क जुड़ा हो, क्योंकि एक गधा भी होता है, दिन भर मेहनत करता है, ठीक है? क्या वो राजा बन जाता है? नहीं बन पाता है। एक मज़दूर होता है, दिन भर मज़दूरी करता है, सुबह से लेके शाम तक काम करता है, लेकिन वह पैसे को जोड़ नहीं पाता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर स्मार्ट वर्क नहीं होता है। तो आज के टाइम में, चाहे आपका स्टडी का टाइम हो, चाहे आपका वर्क का टाइम हो, कोई भी टाइम हो दोस्तों, उसमें स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से ये हमारी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वॉइस को सुन रहे हैं, तो 100% ये विश्वास रखिए कि आप लकी हैं। तो अगर अभी तक आपके अंदर ये सारी डिमेरिट थी, कमियाँ थी, तो आज के बाद ये सारी कमियाँ दूर हो जाएँगी और आप भी पढ़ाई पे फ़ोकस करना स्टार्ट कर देंगे। याद रखिए, ध्यान में रखिएगा कि हार्ड वर्क तभी सफल होता है जब उसके साथ क्या जुड़ा हो? स्मार्ट वर्क जुड़ा हो। ये पॉइंट्स हो गया, और भी बहुत कुछ है, अभी वीडियो में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। अब गलती क्या होती है, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, खासकर इस टाइम पे जो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, अच्छे स्कोर आप कर पाएँ, यूपी टेट आपका आसानी से क्लियर हो जाए। और ये भी देखा जाता है कि जो अधिकांश अभ्यर्थी होते हैं, गलती करते हैं कि वे हर विषय की हर किताब पढ़ने लगते हैं। हर विषय की हर किताब पढ़ने लगेंगे तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, ठीक है? पहली गलती हो गई। अब सीडीपी की मान लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं कि जो सीडीपी है उसकी 5 आपने किताबें खरीद लिया, हिंदी की 4 किताबें खरीद ली आप, गणित की 3 किताबें खरीद ली हैं। तो ऐसी कंडीशन में किसी भी बुक को आप कंप्लीटली तरीके से जिस लेवल से पढ़ने की ज़रूरत होती है, उस लेवल से आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है? एक रिवीजन होगा, वो भी नॉर्मल रिवीजन होगा, उसके बाद पूरा का पूरा सिलेबस हो बेकार हो जाएगा और एग्ज़ाम भी आपका अच्छा क्लियर नहीं होगा। ये गलती ना करें आप, अगर ऐसा कर रहे हैं तो आज ही बंद कर दें। 4 किताबें पढ़ने से बढ़िया एक ही किताब को 4 बार पढ़ा जाए। अगर आप किसी सब्जेक्ट की 10 किताबें ले रहे हैं तो उसको एक-एक करके 10 बार मत पढ़िए, एक ही किताब को 10 बार पढ़ डालिए। 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि एक अच्छा स्कोर आप कर पाएँगे, ठीक है? लेकिन परीक्षा में जो पूछा क्या जाता है, केवल कंसेप्ट। अगर आप देखेंगे एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो किस पे होता है? केवल कंसेप्ट पे होता है। तो आज के टाइम पे जितने भी एग्जाम हैं सब मॉडरेट हो गए हैं, वो डायनेमिक हो गए हैं। आज अगर आप सोचें रट्टा मार के आज सब कुछ काम चला लें तो उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, नथिंग हो गई है, कहीं से भी कोई वो रिलेवेंट नहीं है। जब भी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, अच्छा स्कोर आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास क्या होगा? कंसेप्ट क्लियरिटी होगा। क्लियर? और यूपी टेट, देखिए यूपी टेट अगर देखा जाए तो कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम थोड़ी ना है, वो तो केवल एक एग्ज़ाम है। अगर आप अच्छे स्टडीज़ नहीं चल रहे हैं, स्मार्ट वर्क के साथ तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो 100% वो आपको यूपीएससी से ज़्यादा भी कठिन लगेगा। और ये जो एग्ज़ाम है ना वो कंसेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम है। क्या है? कंसेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम है। अगर मान लीजिए आप क्लास 1 टू 5 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई 6 टू 8 कर रहा है, तो आप 1 टू 5 के बच्चों को ध्यान में रखकर ही तैयारी करें। अगर 6 टू 8 का आप यूपी टेट देने जा रहे हैं तो उसको ध्यान में रखकर तैयारी करें, तो आसानी से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो सीटेट कोई यूपी टेट कोई एग्ज़ाम थोड़ी ना है, ये क्या है? कंसेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम है। कंसेप्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, क्लियर किया है, तो एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। अब दूसरी बात क्या है कि इसलिए आपको कुछ ज़रूरत है। क्या है? कुछ ज़रूरत है। एक लिमिटेड आपके पास सोर्स हो, सीमित स्रोत हो, उसको आप बार बार रिवाइज करिए। जो आपके पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना? कि न हर नई किताब खरीदने की, आप नई किताब मत खरीदिए,
100% कह रहा हूँ कि दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी नई बुक में आप मत परचेज करिए। जो कुछ भी आपके पास पुराना रिसोर्स है, लिमिटेड है, उसी को आप मल्टीपल टाइम क्या करिए, रिवाइज करिए। ठीक, ये पॉइंट्स हो गए। आगे वीडियो में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छी वीडियो है। अब देखिए सक्सेस का आपको फार्मूला दिया जा रहा है कि आप कैसे सक्सेस होंगे, ठीक है ना। तो सक्सेस के फार्मूले में क्या है, पूरा का पूरा आप देखिए, पूरा कंसेप्ट इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपने टेबल पे कहीं पर रख लीजिए। एक तो रोज 4 से 6 घंटे क्वालिटी स्टडी करिए। अगर आप आज से आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं यकीन मानिए आप उसको बंद कर दीजिए। केवल 4 से 6 घंटे पढ़ाई करिए। बस इतना काम करिए कि उस 4 से 6 घंटे के दौरान अपने मोबाइल फ़ोन को आप ऑफ कर दीजिए, फ्लाइट मोड में डाल दीजिए या साइलेंट मोड में डाल दीजिए। फिर अगले दिन आप कमेंट करके आप मेरे चैनल पे आप बताइएगा कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है। ठीक, कम पढ़िए लेकिन पूरा ध्यान लगा कर पढ़िए, ठीक है ना। कहा जाता है लेस इज मोर। क्या है, लेस इज मोर। अगर आपके पास रिसोर्स मिनिमम है तो उससे भी अच्छा खासा आउटपुट आप ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, डेली रिवीजन आप करिए। रिवीजन को कभी आप मत छोड़िए। जैसे आप खाना खाना नहीं भूलते हैं, पानी पीना नहीं भूलते हैं, सोना नहीं भूलते हैं, टहलना नहीं भूलते हैं, उसी तरीके से एक हैबिट बना लीजिए कि मुझे पर डे कुछ ना कुछ रिवीजन करना है। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि जब तक उसको आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जितना आपने पढ़ा है वो भूल जाएंगे। जब आप उसको रिवीजन करेंगे तो उसे आप भूलेंगे नहीं। कितना मिनट रिवीजन करना है, कम से कम 30 मिनट। जब एक बार दो बार टॉपिक को आप पढ़ लिए, जब रिवीजन आप करने जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जितना इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी नज़रें केवल वहीं पर जाएंगी, ठीक है। और भी क्या करना है सक्सेस फार्मूले में, कि जो आपके PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको आप बार बार लगा लीजिए, उनका एक शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो 100% विश्वास के मानिए ये जो एग्ज़ाम है, यूपी टेट का एग्ज़ाम है, उसमें एक अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। और भी क्या है इस पॉइंट्स में, यानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये क्या बताते हैं, परीक्षा का वास्तविक स्तर, यानी जो रियल उसकी स्टेटस है वो आपको शो ऑफ कर देंगे, आपको दिखा देंगे कि परीक्षा का लेवल क्या है। दूसरा क्या है और, कि मॉक टेस्ट आप ज़रूर दीजिए। और मॉक टेस्ट आपका शॉर्ट ना हो, 10-15 क्वेश्चन का ना हो, पूरा फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, ठीक। आप नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपने शॉर्ट नोट्स को तैयार करें, उसको मल्टीपल टाइम क्या करें, रिवाइज करें। अंतिम समय में सबसे अधिक काम आएंगे जो आपके अपने बनाए नोट्स हैं, जो आपने खुद बनाया है। जब लास्ट टाइम होगा तो उस टाइम पे ये नोट्स आपको बहुत अच्छा हेल्प करेंगे आपको अच्छे स्कोर्स करने के लिए। अब ये देखिए, दिन रात पढ़ने वालों की 5 बड़ी समस्याएं होती हैं। अगर कोई भी बच्चे हैं जो दिन रात पढ़ते ही रहते हैं तो उनके लिए 5 प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करते हैं। पहले क्या है, एक बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब क्या है कि आप फिजिकली मेंटली रूप से आप थक जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इम्पैक्ट आता है, जो पढ़ते हैं वो उसमें कोई क्वालिटी नहीं रह जाती है, केवल फॉर्मेलिटी रह जाती है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तभी से आप बंद कर दें, उसको रोक दें। ऐसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, जो आपका शरीर होता है, जो आपका दिमाग होता है, वो दोनों के दोनों क्या है, थक जाते हैं। दूसरा क्या होता है, कंसंट्रेशन आपका कम हो जाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन आपका कम हो जाता है, ठीक। लंबे समय तक पढ़ाई करने से ध्यान भटकने लगता है। अगर एक बार में आप सोचें कि मैं 3 घंटे 4 घंटे ने कंटिन्यू पढ़ लूँ और भी कंसंट्रेशन के साथ, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, ना के बराबर है। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ज़ीरो है। अगला क्या है, ऐसी कंडीशन में रिवीजन नहीं हो पाता है। अगर आप चाहें रिवीजन कर लें तो रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ आपको केवल केवल क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। ये इसका ऑप्शन ए सही है, बी सही है। तो वहाँ पे आप किसी भगवान का नाम लेंगे, अपने परिवार वालों का नाम लेंगे, या अपने सर को पकड़ के बैठ जाएंगे कि मैंने क्या किया है, पेपर इजी है लेकिन मुझे नहीं आ रहा है, ठीक। और क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए गए हैं। ये जो पॉइंट्स रखे गए हैं, रिसर्च करके रखे गए हैं, बिल्कुल कई एग्जाम्स को देख के या बच्चों के ओपिनियन लेकर ही रखे गए हैं। तो न पढ़ने के चक्कर में या नया पढ़ने के चक्कर में पुराना भूल जाता है। नया पढ़ने के चक्कर में क्या होता है, पुराना भूल जाता है। आप ये भी मान लीजिए कि जब नए नए दोस्त मिलना स्टार्ट होते हैं, पुराने भूल जाते हैं।
तो कभी कभी ज़्यादा नए दोस्त बनाने के चक्कर में जो आपके पुराने बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो भी आपसे रूठ जाते हैं, और उसका इम्पैक्ट आता है एक दिन आपके पास कोई दोस्त नहीं होते हैं, कोई सर्कल नहीं होती है, आप अकेले पड़ जाते हैं। ठीक है। इससे और भी क्या होता है, जो बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा घंटे लगाते हैं, तो उससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है, परिणाम की चिंता बढ़ जाती है कि मैं 10 से 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम मेरा नहीं होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। ठीक है। एक दूसरा और भी क्या प्रॉब्लम होती है, जो प्रोडक्टिविटी होती है वह कम हो जाती है। क्या है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। घंटे बढ़ते हैं लेकिन सीखना कम हो जाता है, तो इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर आप भी 10 से 12 घंटे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, ऐसी हैबिट आप बना के रखे हैं, तो आप उसको तुरंत बंद कर दीजिए, अपनी हैबिट को चेंज कर लीजिए। आज से उतना ही पढ़िए जितना आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको लगता है मैं 4 घंटे में सेटिस्फाई हो रहा हूँ, तो 4 घंटे पढ़िए। 6 घंटे में सेटिस्फाई हो रहे हैं, क्वालिटी आपको आ रही है, तो 6 घंटे आप पढ़िए। बट आप ये देखिए कि जब आप पढ़ रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन आपका ऑन है, आपके हाथ में है, रील को आप स्क्रॉल कर रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों को आप बंद कर दीजिए। ठीक। ये पॉइंट्स हो गए सक्सेस फार्मूले के लिए, ये सब सारी चीज़ें आपको करना है। टॉपर क्या करते हैं, अगर किसी टॉपर की आप बातचीत करेंगे, उनका ओपिनियन लेंगे, तो कुछ ही बात बताएंगे आपको। टॉपर कभी भी केवल घंटों पर ध्यान नहीं देते, मैंने 10 घंटे पढ़ा या 12 घंटे पढ़ा। वो ये देखते हैं कि मैंने 3 घंटे पढ़े, 3 घंटे मेरा आउटपुट क्या रहा। ठीक है। तो वो क्या ध्यान देते हैं, एक तो कंसेप्ट क्लियरिटी है, जो मैं पढ़ रहा हूँ मेरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस होता है। मार्क टेस्ट एनालिसिस होता है, अगर मैंने 100 नंबर का मार्क लगाया है, 100 नंबर में अगर मेरे 50 सही हो गए हैं, तो 50 अगर गलत भी हुए हैं, 50 क्या है, अगर आपके रॉन्ग हुए हैं तो वो क्यों हैं। फट से आप कौन सा लगाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे क्यों, कैसा क्यों हुआ है। मार्क टेस्ट एनालिसिस हो गया। उसके बाद और टॉपर जितने भी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मार्क टेस्ट एनालिसिस के बाद एक तो टाइम मैनेजमेंट, उनका जो टाइम मैनेजमेंट होता है बिल्कुल करेक्ट होता है। अगर मान लीजिए आप यूपी टेट की एग्ज़ाम जब देने आप जा रहे हैं, तो आपके सामने जो क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, वन कितने होंगे, 50 होंगे। टाइम कितना होगा, 120 मिनट्स का। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर ले रहे हैं तो एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता है। बट अगर आपका टाइम मैनेजमेंट फेल हुआ, तो आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, आप फिल नहीं कर पाएंगे, सर्कल नहीं कर पाएंगे, और स्ट्रेस और एंग्जाइटी आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है। टाइम आपका ऊपर से एक्सपेंड होगा। कंसिस्टेंसी, कुछ भी पढ़िए कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप एवरेज निकालिए कि अगर कोई बंदा एक दिन 10 से 12 घंटे पढ़ा, अगले 2 दिन गायब रहा, एक व्यक्ति पर डे 6 घंटे पढ़ रहा है, अब 2-3 दिन तक ये नहीं पढ़ा है, अगर ये 2-3 दिन तक लगातार पढ़ता है तो इसके 18 घंटे हो जाएंगे। आपने 10 से 12 घंटे पढ़ा है, तो 10 से 12 घंटे पढ़ने के बाद भी आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। जो बंदा रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ 6 घंटे पढ़ रहा है, उसका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या है कंक्लूजन में, एक निष्कर्ष में हम देखेंगे इसका निष्कर्ष क्या है, निचोड़ क्या है। ठीक है। ये बातें अपने दिमाग में बिल्कुल आज से ही अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि दिन रात पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सही दिशा में पढ़ने से सब कुछ होगा। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि दिन रात पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। एक अच्छा तभी होगा जब आप सही दिशा में पढ़ें। सही दिशा कहने का मतलब क्या है, कि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, किसी अदर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व ना हो, तो 100% सब कुछ आपका बेहतर होगा। अच्छा नहीं होगा, बेहतर होगा। और भी क्या चीज़ें आपको याद रखी हैं, बस ये लास्ट पॉइंट से, घंटे नहीं आपकी तैयारी की गुणवत्ता आपका चयन तय करती है। अगर आप, मैंने बार बार कह रहे हैं कि 10 से 12 घंटे उसको काउंट मत करिए, 3 से 4 घंटे पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, विदाउट डिस्टरबेंस पढ़िए, तो आसानी से आपका क्या होगा, एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। जब तक ये एग्ज़ाम यूपी टेट का क्लियर नहीं हो जाता है, एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, हम पर डे एक एक टॉपिक पे आपको वीडियो लाते रहेंगे। अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप राइट करिए, लिखिए कि सर ये मुझे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक को बिल्कुल रिसर्च के साथ, लॉजिक के साथ वीडियो बनाऊँगा, ताकि वो डाउट आपका दूर हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।